जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साधु संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे आपको सारी ब्लेसिंग्स के नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे और आप सबसे पहले सत्संग सुन सकेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज हमें डिवाइन डे भी सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन ही सत्संग डिवाइन ब्लेस किए हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज की ने चाहा तो आगे भी आपके साथ बहुत सारे डिवाइन सत्संग आज की डेट में शेयर किए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो सत्संग भेजने के बाद आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और गुरुजी महाराज पे छोड़ दीजिए, आपके सत्संग शेयर कर दिए जाएंगे। और हाँ संगत जी, आप डेली सत्संग सुना कीजिए, ऐसा ना किया कीजिए कि एक दिन सत्संग सुन लिया दूसरे दिन छोड़ दिया। आप चाहे थोड़ा वक्त ही सही, पर थोड़ा सा वक्त सत्संग को दिया करिए। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि सारा दिन बैठे नहीं। देखिए, घर की सेवा सबसे पहले आती है। अगर आप घर का काम अच्छे से करते हो, सबको खुश रखते हैं, कहने का मतलब है कि आपकी जिम्मेवारियाँ अच्छे से पूरी करते हो, तो उसके बाद आप 1-2 घंटे सत्संग सुनिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन संगत जी, ऐसा कभी मत करना कि आँख खुलते ही आप सत्संग सुनने बैठ जाएँ और रात तक आपका यही कर्म चले। इससे क्या होगा ना कि आपके आस-पास के जो भी हैं, जो गुरुजी को नहीं मानते, उनमें फिर एक बहुत ही अलग-सा बिहेवियर उनका आने लगता है। फिर वो आपके साथ भी कुछ झगड़ा करते हैं, तो घर में अशांति फैलती है। तो ऐसा ना किया करिए, पहले घर की ज़िम्मेवारी करिए और फिर गुरुजी महाराज के सत्संग सुन के अपने कर्म कटवाइए। और देखिएगा, धीरे-धीरे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँगी। संगत जी, सत्संग सुनने सुनाने से हमारे कर्म कटते हैं, तो सत्संग को सुनाते रहें और आगे शेयर करते रहें, सुनते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए अब हम वन बाय वन ये सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं यूपी से हरप्रीत कौर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी 2023 से स्टार्ट हुई। मैं यूट्यूब बहुत चलाती हूँ संगत जी, तो मुझे ना कुछ दिन से यूट्यूब पे कुछ मैसेजेस आने लग गए, कुछ सत्संग आने लग गए। अब मुझे हैरानी थी संगत जी कि मैंने ना कुछ टाइप किया, ना कुछ सर्च किया, गुरुजी के मैसेज कैसे आ रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, मैं वो सुनने लग गई। कभी कभी मैं सत्संग सुन लेती थी। अब मैं पहले नहीं सुनती थी संगत जी। शॉर्ट्स वीडियो आते थे, मैं वो देख लेती थी। अब मैं जब भी चलाऊं तो बस गुरुजी के मैसेज, गुरुजी के वीडियो। मुझे लगने लगा ये कैसे हो रहा है संगत जी। मन में कोई परेशानी है, मैंने यूट्यूब खोला, मुझे उसका रिप्लाई मिल जाता था संगत जी। अब मैंने सोचा कि शायद ये ऐसा मेरे ही फ़ोन में हो रहा है, और मैंने अपने अंकल से पूछा कि आपके फ़ोन में मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ आपने देखा? उन्होंने बोला नहीं। और संगत जी, जैसे ही मैंने उनका फ़ोन चलाना शुरू किया यूट्यूब पे, वहाँ पे भी सत्संग आने लग गए, गुरुजी के मैसेजेस आने लग गए। संगत जी, मैं बड़ी हैरान, मैंने अपने अंकल को बताया, वो भी हैरान हो गए संगत जी। मेरे अंकल ईश्वर में आस्था बहुत नहीं रखते हैं, ना वो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ पूजा पाठ से रिलेटेड काम, तो वो कर देते हैं। और संगत जी, मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो नॉर्मल थे संगत जी। संगत जी, मैं ना एक बहुत निगेटिव पर्सन हूँ, हमेशा निगेटिव सोचना, मन में हमेशा गलत ख्याल लाना, ऐसे ही थॉट्स रखना मन में संगत जी। जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं संगत जी, मेरा मन बड़ा शांत रहने लग गया है, बड़ा मैं सुकून में रहने लगी हूँ संगत जी। और ये देख के मेरे हस्बैंड अंकल भी बड़े खुश रहते हैं कि गुरुजी की वजह से मेरा मन थोड़ा चेंज हो रहा है, मन बदल रहा है। पहले मैं छोटी छोटी बातों में बड़ा परेशान हो जाती थी, उनके संग बोलने लगती थी, लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा आए हैं लाइफ में संगत जी, तब से बड़ा, अब मैं छोटी बातों को रिएक्ट ही नहीं करती हूँ, मतलब मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड अंकल इस बात से बड़े खुश रहते हैं। मैं भी जाऊँगी बड़े मंदिर, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा बुलावा आएगा तो हमारी टिकटें खुद ही बुक हो जानी है। एक दो बार हमने बहुत ट्राई किया जाने का, पर संगत जी अभी हमारा बुलावा नहीं आया हुआ। संगत जी, मैं यहाँ पे शेयर करूँगी कि मैंने सत्संग कुछ सुने हैं, उसमें मैंने देखा कि गुरुजी सबकी रिपोर्ट्स बदल देते हैं संगत जी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि सर्दियों में मेरे हाथों में बहुत पेन हो रहा था संगत जी। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें कुछ मेडिसिन दी और रिपोर्ट्स करवाई। उस रिपोर्ट्स में ना मुझे पता चला एक गठिया का भी टेस्ट है। अब मेरा मन बहुत विचलित हो गया कि गठिया की
तो कोई इलाज ही नहीं होता, ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं संगत जी। तो मैंने परमात्मा के आगे अरदास करी, बस मैं मतलब कोई छोटी मोटी कमी निकल आए हड्डियों में, विटामिन की ये ना हो, गठिया ना हो परमात्मा। और मेरी रिपोर्ट आई संगत जी, तो मुझे उसमें गठिया की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने अनंत अनंत शुक्राना किया परमात्मा का संगत जी। फिर कुछ दिनों बाद मेरे पेट में दर्द होने लग गया। मैंने कुछ मेडिसिन्स खाई, कुछ अपना घरेलू उपाय किए संगत जी, मेरा पेन ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो अब रिपोर्ट्स तो हो ही गई हैं, ब्लड टेस्ट अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं, कि रूटीन चेकअप हो जाएगा संगत जी। मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, उसमें मुझे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम आई। अपेंडिक्स का तो पता ही है कि ऑपरेशन ही होता है, उसका मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है। जिन डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने बोला आप इमीडिएट सर्जन से मिलिए, और ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है, ये कभी भी फट सकता है, इससे बहुत लाइफ की भी प्रॉब्लम हो सकती है, और आप फिजिकल भी कोई लंबी प्रॉब्लम हो सकती है संगत जी। मन में दुख थोड़ा सा था कि अपेंडिक्स हो गया, लेकिन अनंत अनंत शुक्राना किया मैंने गुरुपा का कि आपने मतलब मुझे ये बुद्धि ब्लेस करी कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड करा लूँ। अगर मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराती, मैं मेडिसिन खाती रहती, तो संगत जी वो अपेंडिक्स फट सकता था, और पता नहीं क्या से क्या ही हो सकता था संगत जी। 3 दिन मैं उस दर्द में रही, मैंने नहीं दिखाया। फिर संगत जी मैंने अपने पापा को ये बात बताई, पापा अंकल को, तो उन्होंने बोला कि आप एक क्रॉस चेक करिए, एक अल्ट्रासाउंड और करवाइए संगत जी। अब मैंने नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड कराया संगत जी, उसमें कोई अपेंडिक्स नहीं था, कोई था ही नहीं संगत जी उसमें, एक कोई छोटी सी कोई दूसरी प्रॉब्लम थी संगत जी। फिर हम सर्जन के पास गए, तो सर्जन है उन्होंने मेरा पेट दबा के बोला कि नहीं ये तो अपेंडिक्स ही है, और आप ऐसा करिए, अब आपके 2 अल्ट्रासाउंड हो गए हैं, तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप सिटी स्कैन और करवा लीजिए संगत जी। हम सिटी स्कैन करवाने गए, तो वहाँ पे जब मेरी रिपोर्ट्स आई संगत जी, उसमें कोई मेरे पेट में अपेंडिक्स नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी। अब मैं तो बड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही, पर मैंने किसी को ये बात नहीं बताई। फिर मैंने अपने अंकल को ये बात बताई कि देखा आपने, गुरुजी सबकी रिपोर्ट्स बदल देते हैं, गुरुजी ने अब मेरी भी रिपोर्ट्स बदल दी। अब आप लेके चलो, मुझे बड़े मंदिर जाना है, जल्दी ही जाना है बड़े मंदिर। अब संगत जी वो भी बड़े हैरान कि इतना दर्द हो रहा था, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है संगत जी। कुछ नहीं, फिर हमने सर्जन से 5 दिन की मेडिसिन ली, और फिर मैं अपनी सिस्टर के घर पे चली गई संगत जी। वहाँ पे संगत जी मेरे हस्बैंड जो है ना, हस्बैंड से ना मैं हर वक्त यही कहती रहती थी संगत जी, गुरुजी ने मेरी रिपोर्ट्स बदल दी, मेरी रिपोर्ट्स बदल दी। अब वो मन में सोचते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, उन्हें नहीं इतना वो हो पा रहा था बिलीव। फिर संगत जी मेरे यूट्यूब पर मैसेज आता है कि कुड़िए तू बिल्कुल शांत नहीं रहती है, देख तेरी रिपोर्ट बदल देती। और संगत जी जब ये मैंने मैसेज अपने अंकल को दिखाया, वो भी हैरान रह गए, मैं भी हैरान रह गई संगत जी की गुरुपा की हम पे इतनी अनंत अनंत ब्लेसिंग्स है ना, कि हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुपा हमें कहाँ कहाँ पे कब कब ब्लेस कर रहे हैं। मैं अपनी एक बहुत बड़ी भूल भी बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं अपनी सिस्टर के घर पे मेडिसिन लेके चली गई। मेरी सिस्टर ने अपना घर थोड़ा सा ठीक करके उसी ज़मीन पे नया घर बनाया है संगत जी, तो उन्होंने अखंड पाठ रखाया था संगत जी। सब अच्छे से हो गया, बहुत अच्छे से सब परमात्मा की मेहर हुई, अच्छे से पाठ हो गया सब संगत जी। जब पाठ की समाप्ति हो गई, उस घर में फर्नीचर तो था नहीं संगत जी, तो हमने संगत जी नीचे बिस्तरे लगाए हुए थे सबने, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा, हम एक रूम में लेटे थे संगत जी, और सिस्टर वगैरह अलग रूम में लेटे हुए थे, सब अलग अलग जगह लेटे थे संगत जी। मैंने जिस कमरे में पाठ रखाया गया था संगत जी, उस कमरे में हम लेटे थे शाम को संगत जी। वहाँ मैंने देखा एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। अब मेरे मन में तो संगत जी आया कि गुरुजी हैं, कि गुरुजी अब रात में कहाँ से बटरफ्लाई आएगी, और अब तो दिखती भी नहीं है बटरफ्लाई संगत जी। पर ये मेरी बहुत बहुत बड़ी भूल थी संगत जी। फिर संगत जी मैंने देखा कि पर्दे पर ना ब्लैक कलर की बटरफ्लाई लगी हुई है, और ये बहुत ही हैरानी वाली बात थी। पर हम लेट गए, तो मेरे मन में तो मैं बहुत, ये गुरुजी हैं, गुरुजी आए हैं। लेकिन संगत जी मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी या तो वाइट बटरफ्लाई के रूप में या येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। बटरफ्लाई ना उड़ उड़ के बार बार ऊपर आ रही थी, बार बार ऊपर आ रही थी। थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि कहीं दब ना जाए, कहीं लग ना जाए। तो संगत जी मैंने अपने अंकल को ये बात नहीं बताई कि गुरुजी ऐसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। मैंने उनसे कहा कि आप ना इस बटरफ्लाई को हल्का सा ना उधर की तरफ कर दीजिए, ताकि ये बाहर हो जाए और ये उड़ जाएगी। और संगत जी हमें ये बात पता ही नहीं थी कि बटरफ्लाई को अगर आप टच कर लेते हैं या कुछ, तो फिर वो उड़ती नहीं है, उसे कुछ हो जाता है संगत जी। तो गुरुजी
अंकल जी ने मेरे उसको बटरफ्लाई को थोड़ा-सा साइड में करने की कोशिश करी। संगत जी हमने उसको साइड में किया, गलती से उसका छोटा-सा पंख टूट गया संगत जी। फिर संगत जी जब हम सुबह उठे तो उसे कुछ हो गया था और फिर जब उसका पंख भी थोड़ा-सा टूट गया था संगत जी। ये इतनी बड़ी भूल हुई है संगत जी। जी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत दुखी हो गई। तो संगत जी मेरा मन बहुत दिनों तक विचलित रहा कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर एक दिन मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी जी शेयर कर रहे थे कि अगर ऐसे कुछ हो जाता है या कोई कबूतर आता है या कबूतर के रूप में गुरुजी आते हैं या फिर बटरफ्लाई दिखती है, उसे कुछ हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने आपके जो कोई बड़ा कष्ट है वो अपने ऊपर ले लिया संगत जी। पर मेरे मन में अभी भी बड़ा कष्ट रहता है कि हमने उसको बटरफ्लाई को छुआ और इसलिए उसे कुछ हो गया संगत जी। प्लीज़ मुझे माफ़ी बख्शिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम वैष्णवी है संगत जी और मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी बात ऐसी थी कि मैं वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा था। मैं मुंबई में जॉब करती हूँ बट मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं कुछ दिन हिमाचल गई थी वहां से काम करने के लिए। और जब मैं हिमाचल में थी और मुझे वापस मुंबई आने के लिए 1 हफ्ता बाकी था, तो हुआ ऐसा एक दिन कि मैं काम करते-करते मेरे हाथ से गर्म पानी मेरे लैपटॉप पे गिर गया, लैपटॉप के कीबोर्ड पे। और आपको तो पता ही है कि कोई भी थोड़ा-सा भी पानी अगर लैपटॉप में जाता है, तो लैपटॉप काम करना बंद कर देता है। और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि मैं एक बहुत छोटी-सी जगह पे थी हिमाचल में, जहाँ पे कुछ भी ईज़िली एक्सेसिबल नहीं था और मैं कहाँ अपना लैपटॉप रिपेयर करती और कैसे करती, मुझे बहुत टेंशन आ गई थी। तो उसी टाइम मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी, मैं बस 7 से 8 दिन में घर जा रही हूँ। आप बस इतना मेरा 7 से 8 दिन लैपटॉप चल जाए, बस इतना हो जाए। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा लैपटॉप एग्ज़ैक्टली 7 डेज़ चला और जैसे ही मैं अपने घर पहुँची, मेरा लैपटॉप काम करना बंद कर दिया। ये गुरुजी की ही कृपा और गुरुजी का ही मिरेकल था कि मेरा लैपटॉप, मैंने जितने दिन कहा था जब तक मैं सेफली ना पहुंच जाऊं जहां पे मेरा लैपटॉप रिपेयर हो जाए और मेरा काम कुछ अफेक्ट ना हो, तब तक एग्जैक्टली मेरा लैपटॉप चला एंड उसके बाद मैंने उसको रिपेयर में दे दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपकी वजह से मेरा उस टाइम पे काम बिल्कुल भी रुका नहीं और मैं काम करती रही। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, माफ करना अगर मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है तो। बात अभी फ़रवरी मंथ की है, मेरा बर्थडे आता है 16th फ़ेब को। गुरुजी की ही ब्लेसिंग है नंबर 7। और मैं यहाँ पे मुंबई में जो गोरेगांव में मंदिर है, वहाँ पे उस दिन दर्शन करने गई थी गुरुजी के। तो संगत जी आते समय मुझे इतने 2 प्यारे गिफ्ट्स मिले गुरुजी की तरफ से। मैं जब आ रही थी तो वहाँ से जब लौट रही थी तब मैंने एक आंटी जी के साथ मैं मेन रोड तक आ रही थी कार से, उन्होंने मुझे हेल्प किया था मेन रोड तक ड्रॉप करने के लिए। तो ऐसे ही बातों-बातों में पता चला उनको कि आज मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने अपने पर्स में से मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप दिए, एक पॉकेट स्वरूप दिया और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मुझे उस दिन ऐसा मिला कि मुझे बहुत भरपूर आशीर्वाद मिल गए गुरुजी के, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे उनके पॉकेट स्वरूप मिलेगा, उनका पॉकेट स्वरूप मिलेगा, माफ़ करना संगत जी। और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मेरे पास पॉकेट स्वरूप हो ताकि मैं उसको फ्रेम करके अपने ऑफ़िस के डेस्क पे रख पाऊँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद। आपका जितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। धन्यवाद। और अभी मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी ये मेरा पहला शुकराना है। मैं अपना नाम किसी ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚਮਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਮਝ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी, जो इतने प्यारे सत्संग तुसी ब्लेस किए। और संगत जी, आपका भी शुक्राना जिन्होंने इतने प्यार से सत्संग सुना। संगत जी, सत्संग भेजते वक्त आप कुछ बातों का ख्याल रखिए कि बैकग्राउंड नॉइस नहीं होना चाहिए। आप जब बोलते हैं तो एक फ़्लो में बोलिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत रेस्ट कर करके बार बार रुक रुक के अटक अटक के बोल रहे हैं या बीच में कुछ बातें पीछे चल रही हैं। तो ऐसा ना करें, ऐसे सत्संग मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। और संगत जी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सत्संग रखिए। बेफजूल की जो लाइन्स रहती हैं वो मत डाला कीजिए कि जैसे पूरी दिनचर्या हम डाल देती हैं, वो दिनचर्या की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे सत्संग रिकॉर्ड करके देंगे जिनमें गुरुजी का तो जिक्र ही नहीं होता। बस एक बार मंत्र जाप हो गया, एक बार जय गुरु जी हो गया, इसके अलावा बस अपनी दिनचर्या ही चल रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ऐसा ना किया कीजिए। और ये मैं आज की सत्संग के लिए नहीं कह रही, ये मैं सभी को कह रही हूँ जिनके ऐसे सत्संग होते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, और सिर्फ गुरुजी के आने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या मिरेकल्स हुए, मेजर मिरेकल्स, वो डालिए। और इसके अलावा आपकी पहले क्या स्थिति थी उसको बहुत शॉर्ट में बताइए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक लाइन को घुमा घुमा के 4 बार बोलेंगे तभी वो सार्थक होगी। आप शॉर्ट में डाल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें गुरुजी की सत्संग सुनानी है, अपनी कहानी नहीं। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी, और बाकी के न्यू सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।